मेरे साथ निकाले यूहन्ना की किताब, बुक ऑफ अपोस्टल जॉन, और उसका दूसरा अध्याय, यूहन्ना 2, और उसकी 19वीं आयत, 19th वर्स। जॉन चैप्टर 2 एंड 19th वर्स। जी अगर मिल गया हो तो पढ़ दे। जी फिर से एक बार ट्राई करें। या जी। इस मंदिर को ढा दो हम्म और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह भीड़ में है, लोगों के सामने है, चेले उसके साथ है, भीड़ उसके सामने है, फरीसी लोग उसके सामने हैं, और यहाँ पर वो उनको एक चैलेंज दे रहा है कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसको 3 दिन में वापस खड़ा कर दूंगा। ये वन ऑफ द मेन रीजन था जिसकी वजह से यीशु मसीह को अक्यूज करा गया और जिसकी वजह से उसको सलीब तक पहुंचाया गया। वो लोग तो बहाने ढूंढ रहे थे क्योंकि यीशु मसीह ने कोई गलत काम कभी करा ही नहीं था, कोई पाप, कोई ऐसा अपराध करा नहीं था, तो उनके पास कुछ और था नहीं, लेकिन उसके स्टेटमेंट्स को वो पकड़ते थे, उसके डायलॉग्स को वो पकड़ते थे, और उसमें से ये एक मेजर पार्ट था, और जिसको ये वजह से उन्होंने उसको अक्यूज करा कि यीशु मसीह तू, हमारे ये 46 साल लगे हैं इस मंदिर को बना। इसी की अगली आयत में आप देखेंगे तो लिखा हुआ 46 साल इस मंदिर को लगे और तू इस मंदिर को ढा देगा। टेम्पल, मंदिर, उनका भवन उनके लिए बहुत ही सेंसिटिव चीज थी। यहूदियों के लिए आज भी ये टेम्पल, ये मंदिर बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। और क्यों? क्योंकि अगर आपको ध्यान है तो सबसे पहले सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, फिर उसके बाद वो बंदवाई में चले गए, वो तोड़ दिया गया। फिर नेहमाया ने आया, उसने यरूशलेम की दीवारें बनाई जरुब्बाबेल के थ्रू और एजरा के थ्रू, मंदिर का फिर रीबिल्ड हुआ। फिर उसके बाद ये फिर से तोड़े गए, और आज भी जो उनके पास एक, अगर आप इजराइल गए हैं या देखा है आपने, तो आपने देखा होगा एक टेम्पल माउंट है जो दूर से आपको वो गुम्बद दिखाया जाता है, जिसको वो अपना टेम्पल बोलते हैं कि यहाँ पर ही सुलेमान का मंदिर था। और आज भी उनको वहां अलाउड नहीं है जाना पूरी तरीके से, बहुत सिक्योरिटी होती है क्योंकि उसका मेजर पोर्शन पैलेस्टीन में पड़ता है, इसलिए उन लोग के लिए इस चीज का एक्सेस बहुत इजी नहीं है। लेकिन मैं बताना आपको ये चाह रहा हूं कि ये जो मंदिर था, ये ही एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं। ये होता तो ये मंदिर को तोड़ने की बात थोड़ी ना करता। लेकिन आप सबको मालूम है, आपने पढ़ा है, और आगे मैं इस चीज को पढ़वाऊंगा भी आपको, कि यीशु मसीह सिर्फ उस हाथ के बनाए हुए मंदिर नहीं, वरन वो अपने शरीर की अपनी बातें कर रहा था कि तुम चाहो तो मुझे सलीब पे चढ़ा दो, तुम चाहो तो मेरे को मार दो, तुम चाहे तो मुझे किसी तरीके से गिरा दो, लेकिन मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मैं ही राज करता हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ही राज करता है। हालेलुया। चाहे कोई कुछ कहता रहे, कोई कुछ बनाता रहे बातें, कोई कुछ अपने हिसाब से बोले, नेगेटिव, अच्छा बुरा, गिराने की बात, बढ़ाने की बात, या सरकास्टिक हो, क्रिप्टिक हो, जैसे तरीके से आपसे लोग बातें करते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यीशु मसीह ने क्योंकि बताया कि कुछ भी तुम कर लो, मेरी बात को कैसे भी पकड़ लो, लेकिन मैं तो वापस आके ही रहूंगा। हालेलुया। वो आपको वापस उठा करके ही रहेगा, नो मैटर कितना ज्यादा आपका ऑपोजिशन बढ़ गया, नो मैटर आपके ऊपर कितनी परेशानियां बढ़ गई, नो मैटर आपके हाल इस समय पर्सनल लेवल पे कितने खराब चल रहे हैं, लेकिन वो यीशु मसीह सामर्थ रखता है कि 3 दिन में आपको वापस पूरी तरीके से खड़ा कर दे। हालेलुया। हालेलुया। ये मंदिर इन लोगों के लिए बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक था। और ये टेम्पल का आइडिया बेसिकली होता क्या था कि ये आपको मालूम है, अगर हम आज के ज़माने में भी बात करते हैं कि ये मंदिर क्या है, ये भवन क्या चीज़ है। भवन को हम लोग ऐसे लेते हैं ना कि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ होती है ना। भवन क्या है? अब भवन क्यों आते हैं? क्योंकि परमेश्वर वहां पाया जाता है। हमारे हिसाब से परमेश्वर वहां पाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही, अगर आप ये सोचते हैं तो बात बिल्कुल सही है। आपको जैसे मैंने अभी यहां पर बताया भी कि सबसे पहला मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? हाँ,
सुलेमान के द्वारा सबसे पहला मंदिर बनवाया गया था। आइडिया आया था डेविड को, बट ही कुडंट डू इट फॉर सर्टेन रीजंस। लेकिन सुलेमान उसके बेटे ने ये भवन बनाया, और जब भवन बनाया तो उसने उस भवन के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर से प्रार्थना करी कि जब इस भवन में आकर तुझसे कोई मांगे तो तू उनकी सुन लेना, जब इस भवन की ओर देख करके कोई प्रार्थना करे तो उनको जय दे देना, जब तेरे भवन में आए लोग तो तू उनके ऊपर अपनी निगाह करना। और साथ ही मालूम है एक और बात उसने बड़ी अच्छी बोली जो एक्चुअली में बहुत बहुत रियल है, जो आपको मिलेगा दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 2, दूसरा इतिहास सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 2 वर्स 6। परंतु किसमें इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए। यहां पर भवन बन चुका है, ये प्रार्थना कर रहा है, कर चुका है, और उसी के साथ उसने अपनी प्रार्थना में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। जी, परंतु किसमें इतनी शक्ति है कि उसके लिए भवन बनाए। हाँ, वो तो स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। मैं क्या हूँ कि उसके सामने धूप जलाने को छोड़ और किसी विचार से उसका भवन बनाऊं। कौन ऐसा भवन बना सकता है जिसमें परमेश्वर समा पाए, जिसमें वो परमेश्वर को ला पाए, जिसमें वो परमेश्वर को रख पाए, जिसमें वो परमेश्वर को कंटेन कर पाए? क्या मैं और आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे परमेश्वर हमसे रियल में प्रसन्न हो जाए? क्या मैं और आप कोई ऐसी चीज कर सकते हैं या कोई ऐसी जगह बना सकते हैं जिसको कहे परमेश्वर कि हाँ यहां पर मैं जाकर के इसके साथ रहूंगा? सुलेमान ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए कि मैं कर तो रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है परमेश्वर तेरी ग्रेटनेस इतनी ज्यादा, तेरी महानता इतनी ज्यादा है, तू इतना बड़ा है कि मैं तुझे इस दीवार के अंदर कंटेन नहीं करता हूं, रोक नहीं सकता हूं, मैं तुझे यहां पर रख नहीं सकता हूं। मैं क्या हूं, है ना? हम क्या है कि हम परमेश्वर को क्या करके प्रसन्न कर दें? हमारे पास क्या है कि हम परमेश्वर को बुला लें अपने पास? आपको मालूम है ये परमेश्वर का प्रेम है और महानता है कि वो अपनी महानता, अपने थ्रोन को छोड़ करके मेरे और आपके लिए इस धरती पे आ जाता है। उसका ये प्रेम है मेरे और आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर इतना इनफाइनाइट है, सिर्फ साइज की बात नहीं कर रहा हूं, इन ऑल सेंसेस, कि मैं और आप बड़े से बड़ा भवन भी बना दें। सुलेमान ने जो भवन बनाया था अपने में इट वॉज स्पेक्टैक्युलर, किसी भी तरीके से कम नहीं था, बट ही न्यू द फैक्ट कि मैं परमेश्वर को इसमें भी रख नहीं सकता हूं। लेकिन ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसकी प्रार्थना ये थी कि जब तेरी भवन की ओर कोई देख करके तुझसे कुछ मांगे तो उसको दे देना, जब तेरे भवन में आकर के तुझसे कोई प्रार्थना करे तो उसकी सुन लेना। ये हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारे यीशु मसीह का प्रेम है आज भी, कि जब आप परमेश्वर के भवन में आ करके उससे मांगते हैं तो वो आपकी बातों को सुनता है। अब वो सिर्फ ये नहीं कहता है कि मैं थ्रोन पे हूं, तुम यहां हो, अपने हिसाब से स्ट्रगल कर लो, अपने हिसाब से देख लो, हमने जीवन दिया अपने हिसाब से जी लो। नहीं नहीं, वो अपने प्रेम के निमित्त मेरे और आपके लिए नीचे आता है, सुनता है और हमें हमारे हिसाब से उस चीज का बदला देता है, उस चीज की जवाब देता है। आपको मालूम है, आपने किसी ने डैम देखा है? रियल डैम, ये इंदिरा डैम अपना वाला नहीं, किसी ने रियल डैम देखा है? मतलब मैं भी नहीं गया हूँ रियल डैम, लेकिन मैंने वीडियोस में या मूवीज में या डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है रियल डैम। डैम का काम क्या होता है मालूम है? पानी रोक करके क्या करा जाता है वहां पर? मेन काम होता है कि पानी रोक करके वहां पर बिजली बनाई जाती है। पानी रोकने के वो नहा नहीं रहे वहां पर कि हमको यहाँ पर एक वाटरफॉल चाहिए था तो हमने पानी रोक लिया, अब हम नहाएंगे। हमको अपना पर्सनल वाटरफॉल चाहिए, शावर चाहिए, नहीं। डैम बनाया जाता है कि वहां से बिजली बनाई जाती है। बिजली कैसे बनती है आपको मालूम है? जो ये बिजली हमारे पास आती है सॉकेट में, जो बिजली रन करी जाती है, ये बिजली उसी डैम के थ्रू कहीं ना कहीं से रन होकर के सप्लाई होकर के आती है। आपको मालूम है, मैंने एक बार सुना और देखा कि डैम का पानी से बिजली कैसे बनती है। जब डैम का पानी उस मशीन पे, उस जगह पे गिरता है तो वहां पर करंट पैदा होता है,
और वो करंट को रोका जाता है और रोक कर उसको एक सप्लाई चेन में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, और वो करंट इतना ज्यादा होता है कि अगर आपने छू लिया तो आप धूल हो जाओगे, अगर आपने उसी सेम करंट को आगे फ्लो कर दिया तो आपका कोई भी अप्लायंस नहीं चल पाएगा सब, क्योंकि इतना ओवर हीट और ओवर सप्लाई हो जाएगी कि वो सब भस्म हो जाएगा। तो बिजली आती कैसे, हमारे चीजें चल कैसे रही हैं, हमें कैसे बिजली प्राप्त हो रही है? मालूम क्या करा जाता है? बिजली को काटा जाता है, बिजली को स्टेप डाउन करा जाता है। 440 वॉट सुना है आपने? 440 वॉट का झटका लगा। जब बिजली बनती है तो वो 1500 वॉट से ज्यादा की होती है। आप चेक कर लेना, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन 440 तो सिर्फ यहां तक सप्लाई हो रही है। जब आप बिजली बनती है डैम से तो वो 1200, 1500, 2000 किलोवाट तक की बनती है। अगर आप वहां पर जाएंगे तो आप खड़े ही नहीं हो पाएंगे उस जगह पे। सप्लाई करके उसे स्टेप डाउन करा जाता है, तब हमारे पास चीजें आती हैं। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे परमेश्वर की महानता इतनी ज्यादा है कि हम उसको सामने सामने ले ही नहीं सकते, लेकिन वो अपने आप को स्टेप डाउन करता है हमारे लेवल पे। वो अपने आप को स्टेप डाउन करता है कि भाई माना कि यार इसने पिछले ही हफ्ते पाप करा है, लेकिन मैं इससे प्यार करता हूं। माना कि ये पिछले महीने मुझे भूल गया था, लेकिन मेरे पास, मेरे हाथ पे उसका नाम लिखा हुआ है। वो अपने आप को स्टेप डाउन करता है मेरे और आपके लिए। ये परमेश्वर का प्रेम है। ये परमेश्वर है जो अपने मंदिर में हर दिन आता है जब आप अपनी प्रार्थनाओं को लेकर के आते हैं। ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा यीशु मसीह है जो हमारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन के साथ सुनता है। हालेलुया। कितनी बार आपने प्रार्थनाएं करी ये सोच करके पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, सुना भी जाएगा कि नहीं सुना जाएगा, लेकिन अगले दिन आपके लिए हल निकल आया। आपने यहाँ गवाहियां दी है, मैंने आपकी गवाहियां सुनी है। होता है ना, हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्या मैं और आप बहुत धर्मी हैं? ये परमेश्वर अपने आप को स्टेप डाउन कर रहा है। और मजे की बात तो वो हमारे लिए चीजों को बनाता ऐसे है कि हम जो चीज एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते हैं वो हमारे लिए तो करता है, और साथ ही हमारी सराउंडिंग को भी ऐसे बना देता है फेवरेबल कि हमको कोई और उस चीज के लिए बोल नहीं पाता। आउट ऑफ नोवेयर तुमको क्यों मिल गया भैया? वो चीजों को खुद से बनाता है। वो स्टेप डाउन हो जाने वाला परमेश्वर मेरे और आपके बीच में है आज। हालेलुया। वो आज अपने मंदिर में, वो आज अपने भवन में यहाँ उपस्थित है। जो हम यहाँ पर सुलेमान की मंदिर की बात कर रहे हैं, सुलेमान के मंदिर से भी पहले मैं आपको एक और मंदिर में लेकर के चलना चाहता हूँ जो कि मूसा का मंदिर हुआ करता था। मूसा के बारे में आपने सुना है कि ये मिस्र से इजरायलियों को बंधुआई से छुड़ा करके लेकर के आया था। कहां के लिए? कहां के लिए? कहां इजरायली जा रहे थे? मिस्र से निकल के कहां जा रहे थे? कनान जा रहे थे, प्रॉमिस लैंड जा रहे थे। और उनका 4 दिन का सफर 40 दिन में कन्वर्ट हो गया था। तो वो 40 साल में कन्वर्ट हो गया था। तो वो लोग क्या कहते हैं, जंगलों के बीच में होकर के चल रहे थे, नदियों के किनारे चल रहे थे, पहाड़ों के ऊपर चल रहे थे। जहां जहां उनको समझ आती थी जगह, मूसा वहां पर अपना कैंप स्टैब्लिश करता था और वो लोग वहां पर रहते थे। और आपको मालूम है, आपने सुना है वचन में, प्रचार में कि बहुत सी बार बहुत सी चीजें होती रहती थी। वैसे ही एक चीज यहां पर भी हुई। मूसा ने उस जमाने में, क्योंकि उनके पास कोई प्रॉपर लैंड नहीं था, क्योंकि उनके पास प्रॉमिस लैंड में वो अभी पहुंचे नहीं थे, अभी वो रास्ते में है, अभी वो सिर्फ उस जंगल के मार्ग में ही है, अभी वो प्रॉमिस लैंड के रास्ते में, अभी दे हैव नॉट रीच देयर डेस्टिनेशन, वो अभी अपने घर पहुंचे नहीं है। लेकिन यहां पर एक जगह पे ये लोग रुके हैं और यहां पर उन्होंने अपना कैंप स्टैब्लिश करा। और मूसा जहां जहां जाता था वहां वहां वो परमेश्वर के लिए एक कैंप स्टैब्लिश करता था। जी, आपको मिल गया हो एक्सोडस 33, निर्गमन एक्सोडस 33 और उसकी 7वीं आयत। एक्सोडस 33 वर्स 7। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। जी। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वो उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। मूसा जहां अपना कैंप स्टैब्लिश करता था, उस कैंप के बाहर, उस छावनी के बाहर परमेश्वर के लिए एक तंबू बनाता था। दैट वाज हिज टेम्पल फॉर गॉड।
और वहां पर क्या लिखा है, ये मिलाप वाला तंबू इसको बोला गया है। और जो कोई परमेश्वर को ढूंढता था, जो कोई परमेश्वर से कुछ, इंग्लिश में लिखा है दोज हु इंक्वायर ऑफ गॉड। इंक्वायर अगर आप करना चाहते हैं, इंक्वायर का मतलब होता है जो ढूंढना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने आज अपना तंबू लगाया है इस भवन में। परमेश्वर उस तंबू में आकर के रहता था, बीच जंगल में, अपनी जमीन पे भी नहीं है, छावनी के बाहर एक तंबू मूसा ने लगाया और उस तंबू में परमेश्वर की हुजूरी आती थी। और मजे की बात है, किस लिए लगाया? जो कोई उसे ढूंढता था। क्या मैं और आज परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर से कुछ इंक्वायर करना चाहते हैं? क्या आपके पास कुछ बातें हैं जो आप परमेश्वर से बोलना चाहते हैं? क्या आपके दिल में कोई बात चल रही है? क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज चल रही है कि आपको लगता है कि अगर मैंने ये बात बोली तो लोग कहेंगे बहुत बेवकूफ हूं मैं? क्या आपके अंदर कोई ऐसा जीवन चल रहा है जो आप किसी और के साथ बांटना नहीं चाहते? क्या मेरे और आपके अंदर कोई ऐसी बातें हैं जो सिर्फ मैं परमेश्वर को बताना चाहता हूं? बोलते हैं ना, ओनली गॉड कैन जज मी, है ना? सुना है ये स्टेटमेंट? आई डोंट नो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके दिमाग के अंदर, आपके दिल के अंदर कोई अगर ऐसी बात है जो आपको बहुत खा रही है अंदर से, कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, डिप्रेस कर रही है, हालात खराब कर रही है, आपको अच्छा नहीं होने दे रही है, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, लेट अस इंक्वायर ऑफ द लॉर्ड। आइए परमेश्वर को ढूंढे, आइए परमेश्वर से बात करें, आइए परमेश्वर के पास आए। और परमेश्वर के पास आने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? उस मिलाप वाले तंबू, उसको नाम दिया गया इंग्लिश में टेंट ऑफ मीटिंग। आजकल मीटिंग्स का टाइम चल रहा है ना, सब लोग अपने यहाँ लेंट की मीटिंग्स रख रहे हैं, अपने घरों में मीटिंग रख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये मीटिंग टेंट ऑफ मीटिंग, ये परमेश्वर ने तीन चीजें इसमें से परमेश्वर ने मुझे सिखाई और बताई। कि सबसे पहली चीज कि ये जो मिलाप वाला तंबू था, अगर आप ध्यान दें, ये छावनी से बाहर रखा गया है, जहां पर लोग रह रहे थे, जहां उनके कैंप थे, जहां उनके टेंट थे, उस विसिनिटी से, उस सर्कल, उस जगह से हटा करके उससे बाहर परमेश्वर के लिए तंबू लगाया गया। तो अब घर बैठे ही बैठे परमेश्वर को पुकार करके कि हाय परमेश्वर हमको इससे बचा ले, हमको इससे निकाल ले, हाय परमेश्वर हम इससे कैसे निकले और बचे और क्या करें, हमारी मदद करिए। अब इन लोगों को करना क्या पड़ता था कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता था, अपने घरों को, मेरे और आपकी तरह अपने घरों को छोड़ करके परमेश्वर के भवन आना पड़ता था। धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर का कि उसने मुझे आप जैसे लोग दिए जो अपने कंफर्ट जोन को नहीं लेकिन परमेश्वर को ज्यादा प्रेम करते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए अपने कंफर्ट को, अपने उस बेड को, अपने उस कंफर्टेबल हाउस को, घर को, उन तमाम चीजों को छोड़ करके उस टेंट ऑफ मीटिंग, उस मिलाप वाले तंबू में आते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ करके परमेश्वर से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इस चीज का कहते हैं ना कि अरे तो घर में प्रार्थना कर लेते हैं, आज नहीं, इस बार नहीं, तब नहीं, ऐसे नहीं, वो नहीं। हमारे लिए जहां हम जहां पुकारेंगे परमेश्वर तो वहीं है ना। गॉड इज एवरीवेयर, है ना। तो अच्छी अच्छी वाली वर्सेस कोट कर देते हैं बड़े प्यार से, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है यदि तुम ढूंढ रहे हो परमेश्वर को तो तुम्हें अपनी उस छावनी से बाहर निकल करके आना पड़ेगा। दूसरी बात जो मुझे सिखाई परमेश्वर ने कि वहां पर जब आप आते हैं तो आप सिर्फ आ करके, जब परमेश्वर के भवन आते हैं, ऑब्वियसली आपने कंफर्ट जोन छोड़ा, आप आ गए यहाँ पर, अब परमेश्वर के भवन में आ करके, मालूम है उस जमाने में मूसा के इस तंबू में मूसा जब जाता था तो वो क्या करता था? उसके लिए लिखा हुआ है कि मूसा परमेश्वर से बातें करता था। आई वॉन्ट यू टू इनकरेज, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं कि आपके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है, आपके पास भी अब उस लेवल का ग्रेस है कि आप यहां पर आकर के सिर्फ ऑब्जर्व ना करें। अब खड़ा होना है, अब बैठना है, अब बोला है तो हाथ उठाना है, अब गाने चल रहे हैं तो अब गाएंगे ही नहीं। कम एंड वर्शिप गॉड, परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करें।
डू नॉट ऑब्जर्व, टॉक टू गॉड। परमेश्वर से बातें करें। मत वेट करिए कि हम भाई साहब से प्रार्थना कराएंगे, हम इनसे प्रार्थना कराएंगे, हम उनसे प्रार्थना कराएंगे। अपनी बातों को परमेश्वर से खुद से बोल के तो देखिए आप। वो परमेश्वर आपको इंडिविजुअली जानता है। वो आपके सिर्फ पादरी को नहीं जानता है, वो आपके एल्डर्स लीडर्स को नहीं जानता है, वो आपको पर्सनली जानता है एट हार्ट, कि आपके साथ क्या चल रहा है, आपको क्या चाहिए, आपके पास क्या है। बहुत सी बातें हम कितनी बार लोगों के साथ बैठते हैं, मैंने ऑब्जर्व करा कितनी बार लोगों के साथ बैठते हैं, लोग बातें बताते हैं, अपनी बातें बताते हैं, और बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें बताते हैं, अच्छी बुरी सब तरीके की बातें बताते हैं, बहुत सी बार पर्सनल बातें बताते हैं। मुझे उनके साथ बहुत सिंपैथी होती है, लेकिन मेरे मन में हमेशा ख्याल आता है कि जो बातें आप मुझे बता रहे हैं, हैव यू एवर टॉक्ड टू गॉड अबाउट इट? क्या आपने इन्हीं बातों को परमेश्वर से किया? अरे ये कैसी बात कर रहे हो, परमेश्वर से कैसे कर लेंगे, मन हल्का करना है। हाँ, आप मन हल्का भी कर सकते हैं परमेश्वर से। हमें इंसान चाहिए नहीं, हमें खुदा चाहिए। हमें लगता है हमें कोई पर्सन चाहिए, हमें साइकोलॉजिस्ट चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। आई डोंट नो आपको क्या क्या चाहिए। हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए ही हर समय। लेकिन मैं बताऊं आपको, अगर आपके अंदर कोई सवाल है, कोई और बात है, कोई ऐसी चीज है, कोई प्रार्थना है, कोई निवेदन है, कोई ऐसा तूफान है आपके मस्तिष्क में या आपके दिल में, टॉक टू गॉड। परमेश्वर से उसके भवन में आकर के सिर्फ बैठ ना जाए, वरन उससे बातें करें। तीसरी बात, जब वो आप आके बात करेंगे, जब आप अपनी बात रखेंगे, मैं जानता हूं वर्बली आप बोलोगे, लेकिन वर्बली आंसर आपको नहीं मिलेगा कि सडनली आपके कान में सीटी बजी और आवाज सुनाई दे गई। आई डोंट नो, खुदा चाहे तो ये भी कर सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होगा। बट कंसीडर गॉड एज योर फ्रेंड, कंसीडर जीसस एज योर फ्रेंड। यीशु मसीह को अपना मित्र समझें और उससे उस हिसाब से बात करें। ना, हम सब अपने मित्र से, अपने भाई से, अपने सगे संबंधियों से कैसे बात करते हैं, जो भी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, सब तरीके की बात करते हैं ना। आप जब अपने बहन के साथ बैठते हैं, आप जब अपने भाई के साथ बैठते हैं, जब आप अपने सगे भाई, अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठते हैं, आप बात करते हैं। गॉड वॉन्ट्स यू टू कंसीडर हिम एज योर क्लोज। खुदा चाहता है कि आप उसको अपना एक बड़ा निजी समझें। यही तो वो स्टेप डाउन कर रहा है, इसीलिए तो वो स्टेप डाउन कर रहा है। वो स्टेप डाउन क्यों कर रहा है अपने आप को? ये मिलाप वाला तंबू लगाया ही इसलिए गया है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आए और आप आकर के उससे बातें करें और आप उसको अपना निजी समझें। सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ करके उसके थ्रू आप काम कराना चाह रहे हैं, वो उनके यहाँ जा करके उनसे बात करके करवाना चाह रहे हैं। आप एक बार बोल दीजिए, उनके थ्रू हो जाएगा। आप इनसे कह दीजिए, आप हमारी एक बार बात तो सुन लीजिए, आप बातें सुनाइए, आप काम करवाइए। ये तो खुदा के अपने अपने तरीके हैं, उसने निकलवाए हैं आप सब के लिए, मेरे लिए। लेकिन उससे पहले कि आप कहीं और अप्रोच करें, कम सिट विद गॉड एंड टॉक टू गॉड। ये मिलाप वाला तंबू लगाया ही मेरे और आपके लिए इसलिए गया है कि वो परमेश्वर हमारे साथ बैठ सके। यीशु मसीह ने अपने आप को मंदिर बताया था ना। नए नियम में यीशु मसीह ने अपने आप को ही वो मंदिर बताया था। अब यीशु मसीह के बाद से ना, अब हमें अलग से कहीं और जाना नहीं है, हमें सिर्फ यीशु मसीह के नाम से उसके पास आना है, उसके उस तंबू में आना है, उसके पास आना है और उससे बात करनी है। हम निर्गमन में ही उसके 33वें अध्याय एक्सोडस 33 और उसकी 11th वर्स, ये मूसा के लिए लिखी गई है। और दिस इज एन अमेजिंग वर्स। आप पढ़ेंगे तो आपको खुद इससे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। जी, 33:11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। कौन बातें करता था मूसा से? यहोवा। और ये टेंट ऑफ मीटिंग की बात हो रही है। यहोवा मूसा से इस प्रकार बातें करता था। क्यों? क्योंकि वो अपनी छावनी छोड़ करके आया, अब वो आकर के उसके पास बैठा है, अब वो उसको अपना ही समझ रहा है और उसके साथ बैठा हुआ है और वो उससे बातें कर रहा है। जी, इसको कंप्लीट कर दे। जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे, और जैसे कोई उस प्रकार जैसे कोई अपने भाई से बातें करे।
इंग्लिश में लिखा हुआ है एज अ फ्रेंड स्पीकेथ अनटू हिज फ्रेंड। कोई अपने फ्रेंड से बात करे। खुदा ने कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट करा, यीशु मसीह ने आ करके मुझे और आपको अपना मित्र कहा है। अब हमें कुछ पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके यीशु मसीह के पास आने की जरूरत नहीं है, यहोवा के पास आने की जरूरत नहीं है। बट सिर्फ नए नियम की बात नहीं है। आप देखिए यहोवा भी हमें और आपको, मुझको और आपको अपना मित्र समझता था। सिर्फ यीशु मसीह की बात नहीं है कि यीशु मसीह नए नियम में आकर के उसने सब चीजों को बदल दिया। यहोवा खुद मूसा को अपना मित्र समझता था। यहोवा आज भी मुझे और आपको अपना मित्र बनाना चाहता है। द थिंग इज कि क्या मैं और आप उसके तंबू में, उसके भवन में आकर के उससे बात कर रहे हैं कि नहीं, या हम आकर के किसी एक रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं कि आज मेज लगी, आज मेज वाले दिन जाना है, आज ये करना है, हमें ये करना है, खड़े हो जाना है, बैठना है, बाप बोल रहे हैं प्रार्थना तो आके बंद कर ले। सब करना है, बट एट द सेम टाइम यू आर हियर टू टॉक टू गॉड। ये जो मैं कर रहा हूं इस समय, मैं परमेश्वर की बातें आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या चाह रहा है। ये मैं परमेश्वर की बातें आपको बता रहा हूं, लेकिन अपनी बातें आपको खुद करनी है परमेश्वर से। इससे पहले कि आप किसी और को अप्रोच करो, इससे पहले कि आप कुछ और धारणाएं बनाएं, इससे पहले कि आप अपने आप मन को, अपने दिमाग को और भारी करते जाओ उन बातों से, उन चीज़ों से जो आप किसी से बांटना नहीं चाहते, उन बातों को परमेश्वर से बांटना शुरू करें। देखिए परमेश्वर आपसे एक मित्र के समान उसका सल्यूशन निकाल के देगा। देखिएगा आप, परमेश्वर यीशु मसीह यहोवा आपके लिए एक भाई समान काम करना शुरू करेगा। जैसे होता ना कि भाई कहाँ हो तुम, बताओ हम आ रहे हैं, है ना, वो वाला है सीन यहाँ पर। वो भाई समान अपने लोगों से बातें करता था। जब हम यूहन्ना 2:21 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने आप को बताया, उसने साफ साफ बोला। यहाँ पर उसके लिए बता रहे उसके चेले, 2:21, यूहन्ना 2:21 जी, इसको पढ़ ले। जॉन ने बताया इस बात को कि यीशु मसीह अपनी ही बात कर रहा था उस टेम्पल के द्वारा। वो यीशु मसीह है और उस यीशु मसीह के द्वारा ही हमारे लिए आज के जमाने परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। उसने कहा था ना कि इस मंदिर को ढा दो, तीसरे दिन में जला दूंगा, जिसकी वजह से सारा बवाल हुआ। आप अगर पढ़ना चाहें, मैंने इसको नोट कर रखा है, मरकुस की किताब 14वें अध्याय की 58 वर्स, मार्क 14 और 58 में यही एक्यूजिशन लगाया गया था। मार्क 15:48 में लिखा हुआ है कि ये यही बोलता है कि इस मंदिर को उठा दो। अरे ये मंदिर हमारे बाप दादाओं ने बनाया है, हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण चीज है, हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और होली चीज है, ये कह रहा है ये। वो परमेश्वर की बात को नहीं समझ पाते थे उस दिन। उनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था, उनकी समझ पे कोई और बोझ पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन आप यहाँ पढ़िए, यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अपने बारे में बात कर रहा था। अब परमेश्वर ने वो मंदिर ना अपने आप को बना दिया है। अब हमें एक्चुअली में हर जगह जाकर के एक टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके लिए परमेश्वर ने एक भवन बनाया है, एक जगह बनाई है, एक प्लेस बनाई है कि जहां आप आए, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आप आए, वहां पर बैठें, परमेश्वर से बात करें एंड परमेश्वर से अपना निजी समझ करके उससे बात करें। जैसे मूसा उससे बात करता था, परमेश्वर उससे एक भाई समान बात करता था। परमेश्वर उससे भाई समान बात करता था। कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग ये सोचते हैं कि काश मेरी बात कोई सुनता तो, एक बार हमारा पक्ष कोई सुनता तो, एक बार मेरी बात, मन की बात भी तो सुन लो। कैसे बताएं ये बात, बोलेंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, कैसे बोलें ये बात, किससे बताएं ये बात। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपने मंदिर में आज उपस्थित है। हालेलुया। वो यीशु मसीह के द्वारा ये चीज़ मुमकिन हो चुकी है कि मैं और आप आएं और उस यीशु मसीह से बात करें और वो हमारे लिए उपाय निकालेगा। लाइक अ फ्रेंड, एक मित्र के समान,
एक भाई के समान वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह हमारे लिए यहाँ उपस्थित है। क्या आपके पास कोई प्रार्थना है? क्या आपके पास कोई निवेदन है? क्या आपके हालात में कोई ऐसी बात है जिसको आप कहीं अपने दिमाग में रखे हुए हैं, लेकिन आप बस वेट कर रहे हैं कि समय के साथ ये चीज़ शायद सही हो जाएगी? मैं आज आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ट्राई टॉक टू गॉड। खुदा से बात करके देखिए, बिल्कुल प्लेन शब्दों में बात करके देखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ आप फास्टिंग रख के आइए, करके आएंगे, बहुत अच्छी बात है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। कई बार परमेश्वर हमारे सिंपल बोले हुए शब्दों को भी उतनी ही गहराई से सुनता है जितना आप फास्टिंग में सुन करते हैं। बट वी नीड टू टॉक टू गॉड। हमें परमेश्वर से बात करने की जरूरत है। इफिसियों की किताब में चलेंगे। इफिसियों 3, इफिसियों 3 उसकी 10वीं आयत। ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, अब कलीसिया के द्वारा, हम हैव इफिशियंस चैप्टर 3 और उसकी 10th वर्स में, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, किसके द्वारा? कलीसिया के द्वारा, किसी भी अपोस्टल का, किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति भाग का नाम नहीं, लेकिन दैट टेंट ऑफ मीटिंग इज कंसीडर्ड हियर। कलीसिया के द्वारा, ये कलीसिया है, ये कलीसिया है। आप जब यहाँ आते हैं तो आपके लिए, जब आप बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं परमेश्वर के सामने, अपनी इच्छाओं को रखते हैं, जब अपने समय को देते हैं, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आके परमेश्वर के बिल्कुल पास आकर के बैठते हैं, उसको अपना निजी समझते हैं ना, तो वो अपने ज्ञान से आपको भरता चला जाता है। जो चीज़ें आपको असंभव लग रही होती है, जो चीज़ें आपको बड़ी नकारात्मक लग रही होती हैं कि अब हम कल से ये काम नहीं करेंगे, अब हम उनसे नहीं बात करेंगे, परमेश्वर अपने ज्ञान के द्वारा हमें कई बार समझाता और सिखाता है कि हमें कैसे चलना चाहिए और कैसे क्या करना चाहिए। जिसको प्लीज कंप्लीट कर दे। उन प्रधानों और अधिकारियों जो स्वर्गीय स्थानों की बातें हैं, परमेश्वर अपने ज्ञान के द्वारा हमें प्रधान बनाना चाहता है, हमें एक ऊपर लेवल पे लेकर के जाना चाहता है। लेकिन किसके द्वारा? फास्टिंग के द्वारा। किसके द्वारा? घुटनों पे जाने के द्वारा। किसके द्वारा? टाइट के द्वारा। कलीसिया के द्वारा। अब कलीसिया में कौन है? कलीसिया में मैं और आप हैं। किसी व्यक्ति विशेष की यहां बात ही नहीं करी गई है। यू कम इन द चर्च, यू सिट हियर एंड यू टॉक टू गॉड। खुदा अपने ज्ञान से आपको भरेगा। हालेलुया। वो अपनी बातों से आपको भरता चला जाएगा, आपकी बातों को सुनेगा, उसके जवाब देता चला जाएगा, वो आपकी सारी निर्बलताओं को दूर करता चला जाएगा। लेकिन कैसे? भवन में आने से, कलीसिया के द्वारा। दैट टेंट ऑफ मीटिंग, वो मिलाप वाला तंबू आज भी हमारे लिए उपस्थित है। आज वो मिलाप वाला तंबू हमारा यीशु मसीह है, जिसने मेरे और आपके लिए वो सलीबी मौत सहली, जिसकी वजह से आज हम इस मेज में शामिल होते हैं। ये वही यीशु मसीह है जिसने कहा कि इस टेंपल को, इस मंदिर को गिरा दो और मैं 3 दिन में इसको वापस खड़ा कर दूंगा। ये मंदिर अपने में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और आज भी परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा हमारे लिए जगह जगह पे ये मंदिर बने हुए हैं। और परमेश्वर चाहता है मेरे और आपसे कि हम इस मंदिर में, इस परमेश्वर के भवन में ऐसे ही आते रहें। इसकी 12वीं आयत पढ़ दे जी, इफिशियंस 3 चैप्टर 3 और उसकी 12th वर्स। हम विश्वास करने के साहस और भरोसे के साथ निकट आने का अधिकार है, जिससे हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव। जब आप भवन में आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो आपके अंदर हियाव पैदा होता चला जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चला जाता है, इनकरेजमेंट बिल्डअप होता चला जाता है। तब आप परमेश्वर के जब वचन से भरे जाते हैं ना, उसकी विजडम से, उसके ज्ञान से, उसकी बातों से भरे जाते हैं, तब आपको ये नहीं लगेगा कि अब हम ये कैसे करेंगे, ये नहीं हमसे हो पाएगा, हम इतने लायक नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं, मैं उसमें होकर के सब कुछ कर सकता हूं।
जब आप परमेश्वर के वचन से, उसकी बातों से कलीसिया में आ करके पढ़ेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो आपके अंदर अपना एक हियाव पैदा हो जाएगा। भरोसे से निकट आने का अधिकार है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये अधिकार दिया है कि हम उसके कलीसिया में आएं, और तब परमेश्वर आपको और मुझे अपने ज्ञान से भरता चला जाएगा। आपकी बातें बहुत बड़े लेवल की हैं, आपकी बातें बहुत छोटी लेवल की हैं, आपके थॉट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल लगते हैं आपको, आपकी वो प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा, आपको लग रहा है कि ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ऐसा कहाँ हो सकता है, हमारे कभी खानदान में किसी ने ये चीज़ नहीं अचीव करी, ऐसा कहाँ हो सकता है, हमारे कहीं ऐसा हमने देखा तक नहीं है। अगर आप चाहेंगे और परमेश्वर की मर्जी होगी, वो हर एक चीज़ आपके लिए मुमकिन हो जाएगी। हालेलुया। वो हर एक चीज़ जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वो हाँ और आमीन के साथ पूरी करता है परमेश्वर। जब आप और मैं उस तंबू में आते हैं, जब उससे मिलाप करते हैं, जब उसके साथ बैठते हैं, जब उससे अपनी बातों को शेयर करते हैं, वो एक मित्र समान, क्या एनालॉजी दी गई है, एक मित्र के समान, एक भाई समान। इमेजिन मेरे और आपके पास, सबके पास एक भाई होता, इस फिजिकल रेल्म में बात कर रहा हूँ, बायोलॉजिकल भाई होता, जिसके पास बहुत पैसा होता, जिसके पास बहुत पावर होती, जिसके पास सारे सोर्सेज होते। तो क्या कभी अपनी कोई बात उसके से रोकते आप? रोकते? मतलब रियल वर्ल्ड में आपका बायोलॉजिकल कोई भाई होता जिसका पॉलिटिक्स में भी बहुत इन्फ्लुएंस है, पैसे वाला भी बहुत बन गया है और सब तरीके से बहुत अच्छा है, तो क्या आप अपनी कोई बात उससे कभी छुपाते? चाहे आपके पास पैसे की कमी होती, चाहे आपके पास कोई मेंटल ट्रॉमा भी होता, चाहे आपके पास कोई एक्सटर्नल ऑपोजिशन होता, क्या करते? भाई सुनो यार, ये हो गया, भाई सुनो इसकी जरूरत है, भाई ये काम करवा दो, है ना। एक नॉर्मल लेवल पे आप बात समझिए। थोड़ा सा भी कहीं सोर्स मिलता है, हम उस सोर्स को पहले अप्रोच करते हैं बिना ऑफिस जाए। क्यों? काम आसान हो जाए। परमेश्वर का वचन भी यही बता रहा है, कम टू दैट मीटिंग, कम टू दैट टेंट, कम टू द चर्च। उस कलीसिया में आइए और उससे बात तो करके देखिए, ना वो उपाय निकाले तो बताइए। आप आइए, उसके साथ बैठिए, सिर्फ बैठ करके यहाँ चले मत जाइए, मैं आज प्रचार कर रहा हूँ, कल कोई और करेगा, कल कुछ और बताएगा। सब परमेश्वर के वचन से बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मन लगा के सुन रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने मुंह से बातें करना ज्यादा जरूरी है, सरमन के बीच में नहीं। लेकिन आपको, जब आप आके बैठे हैं, जब आपको प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि उसके भवन में, आपको मालूम मज़े की बात क्या है कि हमारे चर्च में शायद इसीलिए कभी लॉक नहीं लगाया जाता है। चर्च इज एवरी डे 24/7 ओपन। आप जब चाहें आएँ, उसके भवन में, उसकी कलीसिया में, उसके उस मिलाप वाले तंबू में आए और बैठें और प्रार्थना करें। संडे का वेट ना करें। मुझे तो ये पता भी नहीं कि इसमें कहीं मेंशन भी है कि वो इस दिन पे बैठा था, उस दिन पे बैठा था। जब कोई परमेश्वर को ढूंढना चाहता था, है ना, क्या लिखा है? इफ एनीवन वांटेड टू इंक्वायर ऑफ द लॉर्ड, कुछ पूछना चाहता था, कुछ जानना चाहता था, कुछ हासिल करना चाहता था, तब वो परमेश्वर के भवन में आकर के बैठता था, उसके साथ बैठता था और परमेश्वर की आत्मा उतरती थी। ये सिर्फ पुराने नियम की बात नहीं है, ये यीशु मसीह की बात है कि यीशु मसीह ने हमें सिखाया। और पौलुस बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर यही तो बोल रहा है, कलीसिया के द्वारा विभिन्न तरीके का ज्ञान परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है, ताकि क्या हो, जिससे विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार मिलता जाए। ये पर्टिकुलर चार दीवारी मेरी नहीं है, ना आपके सीनियर पास्टर की है, ये परमेश्वर की है, ये क्योंकि उसका भवन है। इसीलिए हम अपने घर में ताला लगा के जाते हैं, माइंड यू, हम अपने घर में ताले लगा के जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन में ताला नहीं लगाते हैं। क्यों? हमें परवाह नहीं है। नहीं, ये परमेश्वर का भवन है और हमें लगभग 17-18 साल हो गए, आज तक कोई एक बात भी इस भवन में नहीं हुई है कि हमारे पीठ पीछे कुछ हो गया, खराब हो गया। वो
चैलेंज नहीं कर रहा हूँ किसी तरीके से, लेकिन आई रिस्पेक्ट गॉड, आई ऑनर गॉड, आई वॉन्ट टू कन्फेस दिस कि ये परमेश्वर का भवन है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि हमारे पेट्स को भी मालूम है कि ये होली प्लेस है, हमारे कुत्ते भी नहीं आते अंदर। सही बता रहा हूँ, आई डोंट नो, हमने कभी उनको सिखाया नहीं है। ये सिर्फ मेरा और आपके सीनियर खादिम का मानना नहीं है, लेकिन आप अगर समझेंगे कि हाँ परमेश्वर का ये मिलाप वाला तंबू है, तो परमेश्वर भी आपके साथ उस भाई समान बैठ करके आपसे बात करेगा, आपके लिए वो उपाय निकालेगा, अपना वो ज्ञान देगा ताकि आपके अंदर वो हियाव बढ़ सके। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप 1 मिनट का समय लें और अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखें, अपने बातों को रखें। And like a brother, like a friend, he is ready to listen to you. आज वो यीशु मसीह, उसकी उपस्थिति, उसकी आत्मा की हुजूरी हमारे बीच में, आप विश्वास करिए, अपनी उन बातों को रखिए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे कोई दुख देने वाली हो चाहे खुशी देने वाली बात हो, अपने परमेश्वर से आज ज़रूर से बात करके जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।